we are discussing competency building problems. So, first problem is a small sphere of radius r1 and positive charge q1 is enclosed by a spherical shell of radius r2 and charge q2 when two are connected by a wire in which direction charge will flow. इसमें हमने पहले इस प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो पढ़ने में अगर आप देखिए तो सबसे पहले आता है कि एक स्मॉल स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज q1 है और उसको रखा गया है एक स्फेरिकल शेल के अंदर जिसका रेडियस r2 है और उसके ऊपर चार्ज q2 है। तो जब हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया, अब इसके बाद हम कॉन्सेप्ट सोचना शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point inside spherical shell is the same as that on its surface। तो ये हो गया। अब इसका मतलब कि हमें पता है कि पोटेंशियल इस स्फेरिकल शेल के अंदर और सरफेस के ऊपर एक जितना है and that will be q1 upon 4 pi epsilon q2 upon 4 pi epsilon naught r2। अब इसके बाद हम ये देखें कि जब हमने एडिशनल पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को दे दिया, q1 चार्ज दे दिया, तो उससे स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा उसके अपने चार्ज की वजह से। इसके बाद जब हम दोनों को एक वायर से कनेक्ट करेंगे तो इसमें अब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि when two bodies are in electrical contact with each other, then charge always flows from a body at higher potential to body at lower potential। तो इसलिए इस केस में जब हम दोनों को वायर के साथ कनेक्ट करेंगे तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू स्फेरिकल शेल। अब इसमें मैं एक पॉइंट आपको बताऊं कि जब आप कोई प्रॉब्लम लोगे इस तरह की, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग का ये पॉइंट भी है कि इसमें ये कहा था कि पॉजिटिव चार्ज q1 इज गिवन टू स्फीयर। सपोज ये दिया होता कि नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू स्फीयर, तो नेचुरली उससे स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाना था। तो इसलिए प्रॉब्लम को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम इज, कैन देयर बी ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंडक्टर्स कैरिंग द सेम चार्ज। अब इसमें ये पूछा गया है कि दो कंडक्टर्स हैं, बिल्कुल साथ साथ पड़े हुए हैं और उन दोनों के ऊपर एक जितना चार्ज है। तो अब प्रॉब्लम ये है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पॉसिबल है। अब देखिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज दोनों के ऊपर सेम है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो साइज के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे कि अब अगर आप शेल की बात करिए तो पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इसलिए अगर r रेडियस चेंज हो जाएगा उससे भी पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। सो दैट मीन्स साइज विल मैटर। इसी तरीके से अब आप देख रहे हो कि कंडक्टर की शेप क्या है, तो इसलिए इसमें हमारा आंसर ये आएगा कि यस, potential difference between two conductors is possible because
potential does not depend only upon the charge, but rather it also depends upon the size and shape of the conductor. तो इस तरीके से आपको सोचना है. अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर. अब एक सेकंड के लिए तो जैसे ही हम इसको प्रॉब्लम को पढ़ेंगे तो एकदम आएगा नो, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. पर जब हम इस तरह से कोई प्रॉब्लम पूछी गई है तो हमें सभी सिचुएशंस को ध्यान में रखना है. तो अब इसमें आप अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन लीजिए कि मान लीजिए आपने कंसिडर किया एक बॉडी जिसके ऊपर सिग्निफिकेंटली हाई चार्ज है और उसके बहुत ही क्लोज उसके नेबरहुड में जो सेकेंड बॉडी है उसके ऊपर सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज है, बट उसकी मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है. तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि नेचुरली बाय इंडक्शन opposite charge will be set up on the body of lower charge, है ना. तो अब उससे क्या होगा कि that induced opposite charge may be greater than the charge on the body itself. तो इससे ओवरऑल चार्ज सेकेंड बॉडी के ऊपर क्या हो गया, अपोजिट हो गया. तो दैट मीन्स ये चार्जेस क्या हो गए, अनलाइक हो गए. सो दिस टू बॉडीज विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो इसलिए जब इस तरह से प्रॉब्लम आए तो हम आंसर देंगे कि यस, टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज कैन अट्रैक्ट ईच अदर प्रोवाइडेड दैट charge on one body is quite high as compared to charge on the second body, which is very very small, and the two bodies are lying close to each other. So इसलिए जब कोई भी प्रॉब्लम हम देखते हैं हमारे सामने आती है तो सबसे पहले जो आर्ट है उसको समझने का वो है कि उसको हम वर्ड बाय वर्ड बड़े ही ध्यान से पढ़ें और उसको समझें. उसके बाद जो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको माइंड में लाके अप्लाई करते हुए हम आंसर निकालें. सो थैंक्स अ लॉट. आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट.